हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टॉक मार्केट में अर्निंग सब कोई करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट अर्निंग उसी को देता है जो स्टॉक मार्केट की प्रॉपर लर्निंग करता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत विशाल समुद्र है। ये कितना विशाल ट्री है जिसकी ब्रांचेज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। स्टॉक मार्केट को समझना इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि हम सिस्टेमेटिक अप्रोच रखें तो हम स्टॉक मार्केट को इजी वे में समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट अपने आप में कॉमर्स, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है। स्टॉक मार्केट में एक मैथ, कैलकुलेशन, थ्योरम भी होती हैं। स्टॉक मार्केट में ह्यूमन साइकोलॉजी, आर्ट, चार्ट, पैटर्न, डायग्राम भी मैटर करते हैं। कुल मिला के यदि देखें तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए हमें बहुत हार्ड मेहनत की ज़रूरत होती है यदि हम उसको कंप्लीटली और डेप्थ में समझना चाहते हैं। बेसिक रूप से स्टॉक मार्केट को समझने के लिए जनरली उसकी लर्निंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी ट्री में उसकी रूट होती है जो हमें बताती है कि ये पेड़ कैसा है, ये अपने आप को आने वाली प्रॉब्लम से सरवाइव करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। आंधी हुई, तूफान हुआ, बारिश हुई तो पेड़ जिसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी, ज़्यादा सॉलिड होंगी, वो अपने आप को उन सब प्रॉब्लम से भी सरवाइव करवा के अपने आप को सेफ कर पाएगा। उसी तरह से जो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है वो यही देखने के लिए किया जाता है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो कैसी हैं। मार्केट में कुछ भी ऑल ऑफ सडन होता है या मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भी वो अपने आप को मजबूती से खड़ा रख पाएंगी कि नहीं, या वो ऐसी कंपनी है जो एक झटके में अप हो डाउन हो, कभी भी डिलिस्ट हो जाए, कभी भी जिसकी वैल्यू नील हो जाए। उन सब कंपनियों का हम पता करने के लिए जो कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का सॉलिड पॉइंट क्या है, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस वैल्यू पर बायर एक्टिव होते हैं, किस प्राइस पर सेलर एक्टिव होते हैं, कहाँ से स्टॉक में सप्लाई होती है, कहाँ डिमांड रहती है। ये सब हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसा कि उस कंपनी की मजबूती या फिर उसकी वीकनेस को बताता है। हम यहाँ आगे आने वाले वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी की फाउंडेशन मजबूत है, कौन सी कंपनी सॉलिड है। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए हम उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको इजीली और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझ पाएं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम किसी भी कंपनी के बारे में फुल स्टडी करते हैं। उस कंपनी के बारे में हम वैसे ही नॉलेज लेते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को, यदि हमें, जैसे हम हमारे घर में भी किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो हम देखते हैं वो चीज़ कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका हमारे लिए यूज है कि नहीं है। वैसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी कंपनी के बारे में जानें। जैसे कोई भी बैंक होता है या कोई भी कंपनी होती है, KYC करती है, नो योर कस्टमर, वैसे ही हमें सबसे पहले कंपनी को जानना होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है।
कंपनी किस चीज का काम करती है, कंपनी कितने सालों से इस मार्केट में है, कंपनी का आईपीओ कब आया, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट के जो की पर्सन्स हैं वो सॉलिड है कि नहीं है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस की थ्रेट क्या है, उसके बिजनेस के एडवांटेज क्या है, उसको बिजनेस में मोनोपोली है कि उसको बिजनेस में हाई कंपटीशन है। ये सब हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब देखते हैं। ये सब देखने के बाद, उसको समझने के बाद, उसकी फिजिबिलिटी देखने के बाद हम उसमें आगे फंडामेंटल एनालिसिस की कैलकुलेटिव प्रोसेस चालू करते हैं। उस कैलकुलेटिव प्रोसेस में हम मेनली 6 पॉइंट को कंसीडर करते हैं। वो जो 6 पॉइंट हैं वो हैं एनालिसिस अबाउट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, analysis of efficiency, analysis of liquidity, analysis of leverage, analysis of market performance, analysis of growth potential। इन सब का हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। इन सब के हम रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर इनका आगे इंटरप्रिटेशन करके हम उसके फंडामेंटल वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन सब पैरामीटर्स का डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में डिस्कशन हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के आगे लर्निंग वीडियो आपके पास आए, आप तुरंत उन्हें नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सके। स्टॉक मार्केट में लर्निंग जिसने कर ली, अर्निंग उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। आप स्टॉक मार्केट में सीखते जाइए, अर्निंग करते जाइए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए और इंजॉय करते जाइए। स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। You can also join our Telegram channel for the day-to-day update. Thank you. Keep watching.